दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे स्त्री विमर्श से संबंधित रचनाकार और उनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए लाभदायक है। पर्वा खैतान उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं 2003 ईस्वी में लिखी गई। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न पर यह रचनाएं लिखी गई हैं। विभा देवसरे की रचनाएं स्वागत है बेटी। उषा महाजन की रचनाएं बाधाओं के बावजूद नई औरत 2001 ईस्वी में प्रकाशित। आशा रानी वोहरा स्त्री सरोकार 2002 ईस्वी में। औरत कल, आज और कल 2011 विश्व की प्रसिद्ध महिला है। ये 3 रचनाएं हैं आशा रानी वोहरा की। राधा कुमार स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800 से 1990 ईस्वी में प्रकाशित। डॉक्टर के.एम. मालती स्त्री विमर्श और भारतीय परिप्रेक्ष्य। किरण बेदी यह संभव है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद किया था। किरण बेदी ने किसका अनुवाद किया था? इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद यह संभव है से संबंधित रचना है। मनमथ नाथ गुप्त की रचनाएं स्त्री पुरुष संबंधों का रोमांचकारी इतिहास। जहीदा हिना पाकिस्तानी स्त्री है जो यातना और संघर्ष से संबंधित रचनाएं लिखी। सुधीर चंद्र रखमाबाई स्त्री अधिकार और कानून 2012 ईस्वी में। कुमुद शर्मा की आधी दुनिया का सच और स्त्री घोष। प्रियदर्शनी देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार। भवदेव पांडे की रचनाएं बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष। इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। बलदेव वंशी भारतीय नारी संत परंपरा। विश्वामित्र शर्मा की रचनाएं औरतें पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान। अनामिका की रचनाएं स्त्री विमर्श का लोकपक्ष 2012। मौसम बदलने की आड़ 2012। स्त्री विमर्श की उत्तर गाथा 2012। मन मांझने की जरूरत 2008। तिरिया चरित उत्तरकांड पानी जो पत्थर पीता है। वेरी इंपोर्टेंट। डॉक्टर सूर्य शरद सिंह की से संबंधित रचनाएं हैं। आधी दुनिया पूरी धूप 2006। पात्रों में कैद औरतें 2010। औरतें 3 तस्वीरें 2013। डॉक्टर अंबेडकर का स्त्री विमर्श। निर्मला भुराड़िया की रचना है गुलाम मंडी ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। शैलेंद्र सागर की रचना है आजाद औरत कितनी आजाद 2013। रंजनी गुप्त की रचना है मुस्कुराती औरतें 2008 ईस्वी में। जयंती रंगनाथन खनाब दोस्त ख्वाहिशें एक लड़की 10 मुखौटे किसकी रचना है? ये जयंती रंगनाथन की रचनाएं हैं। रंजना जायसवाल की है स्त्री और सक्सेस मेघ और बरसते रहे। अंजू दुआ जैमनी की है हक गढ़ती औरतें मोर्चे पर स्त्री। कमला सिंधवी आधुनिक परिवार में स्त्री और स्त्री का आकाश। वृंदा करात जीना है तो लड़ना होगा। मनीषा हम सभ्य औरतें 2008। सुधा अरोड़ा की रचना है आम औरत जिंदा सवाल 2009 ईस्वी में। एक श्रेष्ठ की नोटबुक 2015 में प्रकाशित। यह सुधा अरोड़ा की रचना है। मृदुला संघर्ष मृदुला सिन्हा मात्र देह नहीं है औरत है 2009। बिटिया है विशेष। विभा रानी है मृदुला सिन्हा की इंपोर्टेंट रचना है। छम्मक छल्लो कईस 2013। लाल शर्मा की है औरत अपने लिए। संजय गर्ग की रचना है स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, संपादित ये 2012 ईस्वी में हुई थी। सीमा दीक्षित स्त्री अस्मिता संयम से सर्वोच्च अदालत तक। कुसुम त्रिपाठी की है औरत इतिहास रचा है तुमने 2012। सुनीता ठाकुर की है नारीवादी काउंसलिंग सिद्धांत और व्यवहार। विष्णु प्रभाकर की है मैं नारी हूँ मैं नारी हूँ मैं नारी हूँ एक और मैं नारी हूँ दो रचनाएं हैं ये विष्णु प्रभाकर की। इंपोर्टेंट है। सुभाष सेतिया की है अस्मिता स्त्री अस्मिता के पक्ष। नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत इंपोर्टेंट 2007। गीता श्री की है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र 2011। औरत की बोली 2012 ईस्वी में और सपनों की मंडी। गीता श्री की है 3 रचनाएं। रमनिका गुप्ता स्त्री मुक्ति
संघर्ष और इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट। चित्रा मुद्गल की है तय खानों में बंद अक्ष, इंपॉर्टेंट है। रमणिका गुप्ता की, चित्रा मुद्गल की। स्वाति तिवारी, सवाल आज भी जिंदा है। रंजना श्रीवास्तव, फैसले अब हमारे। नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल, नारी इतिहास 1857 से 1947 ईस्वी तक। मृणाल पांडे, स्त्री लंबा सफर, परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ओ उबीरी, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं बंद गलियों के विरुद्ध। ध्वनियों के आलोक में स्त्री 2015 ईस्वी में प्रकाशित। सरला महेश्वरी नारी प्रश्न का। ममता मेहरोत्रा का है महिला अधिकार। चारू गुप्ता है स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक 2012। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012 ईस्वी। देवेंद्र ईसर, स्त्री मुक्ति के प्रश्न 2009। सुभाष शर्मा, भारतीय महिलाओं की दशा। राकेश कुमार, नारीवादी विमर्श। राजेंद्र यादव की है आदमी की निगाह में औरत, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। सम्मत, औरत उत्तर कथा संपाद। तापी धर्माराव, इंपोर्टेंट है ये। प्रजातंत्र और देवी भावना। ऋचा नागर और ऋचा सिंह की है एक और नीमसार संगीत संगतिन, आत्म मंथन और आंदोलन 2012। जयश्री गोस्वामी की है नारी तुम अनन्या हो। वर्जीनिया वुल्फ की भूमिका है अपना एक कमरा। के वंजा है इको फेमिनिज्म। डॉक्टर सुधा बालकृष्ण की है नारी अस्तित्व की पहचान 2013। मैत्रेयी पुष्पा की है खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा 2011 ईस्वी में। आवाज 2012 में। तब्दील निगाहें, इंपोर्टेंट है। विजय शर्मा, अफ्रो अमेरिकन साहित्य स्त्री स्वर 2014 ईस्वी में। रोहिणी अग्रवाल, स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प 2011। साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास 2014। मजू रुस्तकी, अनामिका का काव्य संग्रह 2015 ईस्वी में संपादित हुआ। अब है आदिवासी विमर्श से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आदिवासी विमर्श का मूल लक्ष्य उन कारणों की खोज है जिनके कारण आदिवासी अस्मिता संकट में है और आदिवासी अपना जल, जंगल और जीवन छोड़ने को विवश है। पूंजीवादी और वर्चस्ववादी सत्ता किस प्रकार आदिवासी समाज का शोषण करती है, उसके हितों को हाशिए पर डाल देती है तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार आदिवासियों की जीवनदायी शक्तियों और स्रोतों का विनाश कर आदिवासियों को पलायन और विस्थापन के लिए विवश किया जा रहा है, इसका सूक्ष्म विश्लेषण आदिवासी विमर्श में मौजूद है। समकालीन हिंदी कविता में आदिवासी विमर्श का स्वर सुनाई देता है। उदाहरण स्वरूप निर्मला पुतुल की निम्नांकित पंक्तियों में विस्थापन और पलायन के दर्द को देखा जा सकता है। वेरी इंपोर्टेंट कथन है। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर चावल के लिए दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ निरंतर, अपनी जमीन अपना घर अपने होने का अर्थ। आदि साहित्य का अवधारणा। आदि साहित्य की अवधारणा को 3 तरह के मत दिए गए हैं। नंबर 1, आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। नंबर 2, आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। नंबर 3, आदिवासियत आदिवासी दर्शन के तत्व वाला साहित्य ही आदिवासी साहित्य है। पहली अवधारणा गैर आदिवासी लेखकों की है, परंतु समर्थन में कुछ आदिवासी लेखक भी हैं, जैसे रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश कुमार सिंह, महुआ माझी, बिजरंग बिहारी तिवारी, गणेश देवी आदि। गैर आदिवासी लेखकों में हैं लेखक और हरिराम मीना, महादेव टोप्पो, आईवी हांसदा आदि आदिवासी लेखक हैं। पहली अवधारणा में किन लेखकों के नाम दिए गए? गैर आदिवासी लेखकों के। दूसरी अवधारणा है उन आदिवासी लेखकों और साहित्यकारों की है जो जन्मना और स्वानुभूति के आधार पर आदिवासियों द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आदिवासी साहित्य मानते हैं। इंपोर्टेंट कथन है, यहाँ पे अवधारणा से संबंधित कूट के क्वेश्चन
बनेंगे। अंतिम और तीसरी अवधारणा उन आदिवासी लेखकों की है जो आदिवासियत के तत्वों का निर्वाह करने वाले साहित्य को ही आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लेखकों और साहित्यकारों के भारतीय आदिवासी समूह ने 14-15 जून 2014 को रांची झारखंड में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में इस अवधारणा को ठोस रूप में प्रस्तुत किया, जिसे आदिवासी साहित्य का रांची घोषणा पत्र के तौर पर आदिवासी का रांची घोषणा पत्र के तौर पर जाना जा रहा है और जो अब आदिवासी साहित्य विमर्श का केंद्रीय बिंदु बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। आदिवासी विमर्श की दलित विमर्श से भिन्नता। दलितों की समस्या मुख्यतः सामाजिक है, पर आदिवासियों की भाषाई और वह सांस्कृतिक है। दलित विमर्श में आत्म की प्रधानता अधिक रही, वहीं आदिवासी विमर्श के केंद्र में सामूहिकता है। यही कारण है कि दलित साहित्य के बरक्स आदि साहित्य में आत्मकथा की केंद्रता नहीं है। आदिवासी साहित्य के रांची घोषणा पत्र इंपोर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट में क्वेश्चन बनेंगे। आदिवासी साहित्य की बुनियादी शर्त और उसमें आदिवासी दर्शन का होना जिसके मूल तत्व हैं। नंबर 1, प्रकृति की लयताल संगीत का जो अनुसरण करता हो। नंबर 2, जो प्रकृति और प्रेम के आत्म संबंध और गरिमा का सम्मान करता हो। नंबर 3, जिसमें पुरखों और पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान कला कौशल और इंसानी बेहतरी के अनुभव के प्रति आभार हो। जो समूचे जीव जगत की अवहेलना नहीं करे। जो धन लोलुप और बाजारवादी हिंसा और लालसा को नकार करता हो। नकार देता हो। जिसमें जीवन के प्रति आनंदमय अदम्य जिजीविषा हो, जीने की इच्छा हो। जिसमें सृष्टि और समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। जो धरती को संसाधन की बजाय मां मानकर उसके बचाव और रचाव के लिए खुद को उसका संरक्षक मानता हो। जिसमें रंग नस्ल लिंग धर्म आदि का विशेष आग्रह न हो। जो हर तरह से गैर बराबरी के खिलाफ हो। जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्णय के अधिकार पक्ष में हो। जो सामंती ब्राह्मणवाद धन लोलुप और बाजारवादी शब्दावलियों प्रतीकों मिथकों और व्यक्तिगत महिमा मंडन से असहमत हो। जो सह अस्तित्व समता सामूहिकता सहजीविता और सहभागिता और सामंजस्य को अपना दार्शनिक आधार मानते हुए बचाव और रचाव करने में यकीन करता हो। नेक्स्ट कथन है, सहानुभूति और स्वानुभूति के बजाय सामूहिक अनुभूति जिसका प्रबल स्वर संगीत हो। मूल आदिवासी भाषाओं में अपने विश्व दृष्टिकोण के साथ जो प्रमुखता अभिव्यक्त हुआ हो। आदिवासी साहित्य का भाषाई मानचित्र। आदिवासी साहित्य वाचिक तौर पर अपने मूल आदिवासी भाषाओं में बहुत समृद्ध और विपुल है। भारत में लिखित आदिवासी साहित्य की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभिक दौर में होती है, जब औपनिवेशिक दिनों में आदिवासी समुदाय आधुनिक शिक्षा के संपर्क में आते हैं, तो विशेषकर झारखंड और उत्तर पूर्व के आदिवासी इलाकों में तब से लेकर आज तक अंग्रेजी और हिंदी बंगला ओडिया असमी मराठी आदि अन्य भारतीय भाषाओं में आदिवासी साहित्य लेखन निरंतर प्रगति पर है और हर वर्ष 100 से अधिक आदिवासी रचित पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं। भारत में आदिवासी साहित्य पांच भाषा परिवारों के भाषाओं में वाचिक और लिखित रूप में उपलब्ध है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार, भाषा भारोपीय भाषा परिवार। अल्पसंख्यक विमर्श संबंधित साहित्य। अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक वर्ग की ज्वलन समस्याओं को उठाता है। बहुसंख्यकों की अपेक्षा संख्याओं में कम लोगों के साथ साथ भाषाई व सांस्कृतिक क्षेत्र भी अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। भारत में अल्पसंख्यक संबंधी 2 प्रावधान भारतीय संविधान में है। नंबर 1 भाषाई, नंबर 2 धार्मिक। भारत में विभाजन के पश्चात हुए दंगों को राई मासूम रजा ने अपनी रचना में स्थान दिया। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय के जो दंगे हुए थे तो उसके संबंध में किस लेखक ने लिखा है? राही मासूम रजा ने। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों और अल्पसंख्यकों की
स्थिति को अपनी कृति में चित्रित किया है। भारत में जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई और आदि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुए अल्पसंख्यक वर्गों में मुस्लिमों की अस्मिता पर सबसे अधिक प्रश्न थे। अल्पसंख्यक वर्ग को हर राजनीतिक दल आज वोट बैंक के रूप में देख रहा है। अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए विद्वानों का मत है कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को लोगों को संवैधानिक समानता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में भी भारत की पंथ निरपेक्ष छवि को देखा जा सकता है, लेकिन यह स्थिति सामाजिक स्तर पर आत्मसात नहीं हो पाती। हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासी विमर्श से संबंधित रचनाकार और उनकी रचनाएं। रमणिका गुप्ता है जो आदिवासी शौर्य और विद्रोह से संबंधित रचना है। आदिवासी विकास से विस्थापन, आदिवासी साहित्य यात्रा, आदिवासी कौन, आदिवासी अस्मिता का संकट, आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना 2013 है। किसकी रचनाएं हैं ये रमणिका गुप्ता की है। सुश्री शरद सिंह की रचनाएं हैं आदिवासियों का संसार, आदिवासी परंपरा, आदिवासी लोक नृत्य गीत, आदिवासियों के देवी देवता, भारत के आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएं 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट कवि हैं हरिहर वैष्णव। इनकी रचना है बस्तर की आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा। देवेंद्र गोलदार नेगी आदिवासी संस्कृति के आर्थिक आधार हैं। हरिराम मीना आदिवासी दुनिया 2013 ईस्वी में, डोंग 2019 ईस्वी में। गंगा साय मीना आदिवासी साहित्य विमर्श है। गणेश देवी घुमंतु है पर चोर नहीं, घुमंतु आदिवासी विमर्श रचनाएं हैं। जैसे असुरक्षा की भावना, पहचान का संकट, संस्कृति के विस्मय का भय, राष्ट्रीयता पर संदेह, आतंकवाद और अल्पसंख्यक आर्थिक व शैक्षिक बदहाली है। इन सभी विषयों पर हिंदी साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है। साहित्य द्वारा अल्पसंख्यक अस्मिता और संघर्ष चित्रित किया गया है। आधुनिक समय में साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, आदिवासी अल्पसंख्यक विमर्श को व्यापकता से रखा जा रहा है। यह सभी वर्ग स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्ष है। इन सभी वर्गों को जानने, समझने और परिभाषित करने का क्रम भी अस्मिता मूलक विमर्श है। अल्पसंख्यक विमर्श और रचनाकार और उनकी रचनाएं। इसे समझे मुकुट बिहारी लाल, इस्लाम और आधुनिक भारत 2009 ईस्वी। इनकी रचनाएं पद्म श्री मुजफ्फर की रचनाएं खतरे अल्पसंख्यकवाद के 2010 ईस्वी में। हुसैन क्या है इस्लाम और शाकाहार 2015। अरुण बोले हैं धर्मों की कतार में इस्लाम 2017। तारिक फतेह इस्लामिक राज्य का भ्रम, यह 3 खंडों में विभाजित रचना है जो 2015 में प्रकाशित हुई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी 76 स्टडी जी के चैनल पे सारी यूजीसी नेट की यूनिट वाइज टॉपिक किए हुए हैं कंप्लीट, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं।